समाज नहीं, मुस्लिम समाज के लोगों, जो अमन पसंद लोग हैं, उन्हें ही तकलीफ हुआ था कि हम जिस जगह रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, ये नफरत फैलाने वाले की जगह नहीं है और लोग सिर्फ हवा देने की कोशिश कर रहा है। निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा, चाहे बहादुरगंज विधानसभा हो, चाहे किशनगंज विधानसभा हो, सारे के सारे विधानसभा में MIM की जमानत जब्त। अभी आप लोगों ने देखा कुछ दिन पहले अमित शाह की रैली हुई थी पटना में, हुई थी ना, तो उसके लगभग एक दिन के बाद अब्दुल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आप लोगों को पता हो। उसी दिन उन्होंने 42 या 43 सीट पर 32 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। तो इन लोगों का डील देख लीजिए, इन लोगों का समझिए डील और बी टीम क्यों बोला जाता है। कुछ तो दिशा निर्देश अमित शाह का मिला होगा, हर वक्त बीजेपी को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं ये लोग। किशनगंज इलाके में कैसी तैयारी चल रही है? सीमांचल में हमारी तैयारी बहुत ही मजबूत है और सीमांचल के जो लोग हैं वो सेकुलर मिजाज के लोग हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस और महागठबंधन सीमांचल में ज़्यादातर सीटों में हमारे चुनाव जीतेगी। आप कांग्रेस के मजबूत हैं और पिछले कई सालों से हैं, लेकिन अब तक आपको किसी भी विधानसभा से टिकट नहीं मिल पाई है, तो क्या इस बार आशा करते हैं कि आपको कुछ विधानसभा से टिकट मिलेगी? देखिए, कांग्रेस एक पार्टी, एक विचारधारा है और हमें जब कांग्रेस में हम आए थे, एक सामान्य सदस्य के रूप में आए थे। आज कांग्रेस पार्टी का देन है कि आप कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष है। पार्टी यदि मौका देती है, निश्चित रूप से लोगों की सेवा के लिए मैं आगे आऊँगा। किशनगंज विधानसभा सीट से बाई इलेक्शन में आपकी कांग्रेस की हार हुई, वो कहाँ चूक रह गई आपकी? देखिए, चुनाव में हार और जीत होती ही रहती है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई होगी कि हम चुनाव उस सीट को हारे हैं। लेकिन हम ये विश्वास के साथ कहना चाहते हैं, जो भी प्रत्याशी वहाँ चुनाव जीते हैं, जो भी लोगों को वादा करके चुनाव जीते हैं, जो भी लोगों को प्रलोभन दे के चुनाव जीते हैं, MIM के जो भी लोग लुभावना वादे किया गया वो उसमें विफल रहे हैं। आज आप पता कर सकते हैं किशनगंज, और किशनगंज ही नहीं, किशनगंज जिला के चारों विधानसभा में उनकी स्थिति सिर्फ फेसबुक में है, जमीन पे उसकी स्थिति कुछ भी नहीं है। लेकिन तो लोग बोल रहे हैं कि इस बार MIM का हवा नहीं तूफान उठा है, तो ये कितने प्रतिशत सही है इस बात को? देखिए, मैं आपको साफ एवं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, किशनगंज जो है अमन पसंद है। किशनगंज में हिंदू मुस्लिम जो है भाई भाई के रूप में हमेशा रहा है। आपको हम याद दिलाना चाहते हैं, जब हमारे सांसद मौलाना असरारुल कासमी साहब जीवित थे तो एक बात वो जरूर कहते थे हमेशा बार बार कि जहाँ हिंदुओं की आबादी ज़्यादा हो वहाँ हिंदू बड़ा भाई रहे और मुस्लिम छोटा भाई रहे, और जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा रहे वहाँ मुसलमान बड़ा भाई बने और हिंदू छोटा भाई बने। आपको मालूम होगा कि जब MIM किशनगंज से विधानसभा सीट चुनाव जीत के निकल रहे थे, उस समय एक अमर्यादित टेप वीडियो चला था, मैं यहाँ मीडिया में कहना नहीं चाहूँगा, और इससे हमारे हिंदू समाज नहीं, मुस्लिम समाज के लोगों, जो अमन पसंद लोग हैं, उन्हें ही तकलीफ हुआ था कि हम जिस जगह रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, ये नफरत फैलाने वाले की जगह नहीं है और लोग सिर्फ हवा देने की कोशिश कर रहा है। निश्चित रूप से आप देख लीजिएगा, चाहे बहादुरगंज विधानसभा हो, चाहे किशनगंज विधानसभा हो, सारे के सारे विधानसभा में MIM की जमानत जब्त होगी। इससे पहले 2015 से पहले यहाँ पर UPA और NDA के सीधा टक्कर हो रहा था। अब की बार MIM आने के बाद सियासी समीकरण थोड़ा उलटफेर हो रहा है। कोई सियासी समीकरण उलटफेर नहीं है। मैं बार बार इससे पहले भी कहता आ रहा हूँ कि MIM भाजपा का B टीम है। आपको हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की पिछले 5 वर्षों की सरकार में और अभी के 1 वर्षों की सरकार में 6 वर्षों में असदुद्दीन ओवैसी ने जितना भाजपा के मोदी जी को गाली दिए है, क्या मोदी जी ने उन पे आज तक एक भी FIR नहीं कराया है, प्राथमिकी दर्ज कराया नहीं है, क्योंकि ये वोट गोलबंद करने की राजनीति है। आप देख रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग में हमारे P चिदम्बरम जी को झूठा मामला में जेल भेज दिया गया। P चिदम्बरम जी बाइज्जत बरी होकर निकले। हमारे कर्नाटक से जो कुमार जी है, शिव कुमार जी को अनावश्यक रूप से जेल भेजा गया। आप देख रहे होंगे कांग्रेस के नेताओं को, आप देख रहे होंगे लालू प्रसाद जी को, जो सेकुलर लीडर है, अभी तक जेल में रखे हुए हैं। क्यों नहीं असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर में एक भी प्राथमिकी दर्ज की गई? क्योंकि वो चाहते हैं कि जब तक असदुद्दीन ओवैसी नरेंद्र मोदी को जितना गाली देंगे, वो चाहेंगे कि जहां हिंदुओं की आबादी ज्यादा हो वहां हिंदू गोलबंद हो, और जहां मुस्लिम की आबादी ज्यादा हो मुस्लिम गोलबंद हो। इससे भाजपा को लाभ होगा। लेकिन कांग्रेस ऐसी
सोच है, ऐसी विचारधारा है जो हिंदू मुस्लिम दोनों को लेकर चलते हैं। इसलिए हम दोनों ही धर्मों का सम्मान करते हैं, दोनों की विचारधाराओं का सम्मान करते हैं। इस तरह की नफरत फैलाने वाली पार्टी को सीमांचल से इस बार जड़ से सफाया करना हम सभी का धर्म बनता है, यही हमारा उद्देश्य है। सर लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आपके जो महागठबंधन के जितने लगभग विधायक जीतने के बाद भाजपा में चले जाते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे भाजपा में नेताओं का अभाव है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को हाईजैक करते हैं, क्योंकि भाजपा में लीडरशिप है कहाँ? तो भाजपा में जो लीडरशिप होती, केंद्र में जब हमारे मनमोहन सिंह की सरकार थी, जीडीपी 10+ थी, आज जीडीपी माइनस में चल रहा है, तो भाजपा में नेता नहीं है, तो कांग्रेस के लीडरों को हायर कर रहा है सुझाव लेने के लिए। ये हम लोग इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो अनावश्यक रूप से दबाव देके, प्रलोभन देके नेताओं को तोड़ने का काम कर रहा है, जो लोकतंत्र की हत्या है। सर मेरा एक सवाल और है कि आप किशनगंज से प्रत्याशी हैं, दावेदारी पेश की है, ऐसे में 2-4 कम से कम 3-4 आदमी और है, वैसे में अगर आपको पार्टी टिकट नहीं दी तो तब आप क्या करेंगे? मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसे जिताना मेरा धर्म है, और किशनगंज विधानसभा में हमने अपनी दावेदारी पेश की है, और लोगों की जो चाहत होगी, पार्टी की जो चाहत होगी, उसके अनुकूल ही काम होगा, क्योंकि सबसे पहले मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उसके बाद ही कुछ हूं। सरफराज रिंकू साहब, आप लोकसभा चुनाव में आपकी जंग फतेह हुई यहाँ से किशनगंज से, पूरे बिहार में 40 में से एक ही सीट है जो किशनगंज आपको कामयाबी मिली, उस पर सबसे पहले आप खुशी का इजहार कैसे करेंगे? देखिए, खुशी का इजहार हम जनता के ऊपर और जनता ही कर रही है, और जनता ने खुशी के इजहार के रूप में हमारे सम्मानित सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद साहब को जिताकर हम लोगों की लड़ाई 2 सांप्रदायिक पार्टियों से थी किशनगंज में। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी और एक तरफ AIMM थी, जो भाजपा की बी टीम कहलाती है। इन दोनों को जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया और हम लोगों को सम्मान दिया। सभी वर्ग, सभी जाति के लोग मिलकर किशनगंज से एक सीट दिया जो कांग्रेस के खाते में गई है। इसके लिए किशनगंज के 18 लाख अवाम का हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जिस सीट से आप लोकसभा चुनाव जीते, उसी सीट किशनगंज विधानसभा से आपकी जमानत जब्त होगी। देखिए, किशनगंज विधानसभा उपचुनाव में हम चुनाव हारे हैं। चुनाव तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब भी हारे थे। तो इस पर चुनाव नहीं हारे ना, मैं बता रहा हूँ आपको, चुनाव हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी हारे थे। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, कुछ कमियां नहीं होंगी, कुछ हम लोगों से कुछ चूक नहीं होगी, जिस वजह से हम लोग चुनाव हारे। और इंशाल्लाह चुनाव इस बार हम लोग जो है, इस पर आप इस बार देखिएगा रिपोर्ट में, तो से वहाँ पे जो भी प्रत्याशी होंगे जीतेंगे। खासतौर पे आप किशनगंज और ये जो सीमांचल का इलाका है, 4 जिला अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, उसमें 24 विधानसभा सीट आते हैं, इसमें आपकी पकड़ कैसी चल रही है, कैसी तैयारी चल रही है इन सीटों पर? देखिए, सीमांचल में जिस प्रकार से अभी अध्यक्ष जी ने बताया, सीमांचल नहीं पूरे बिहार में, हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी, सत्य सिंह गोयल जी, प्रभारी अजय कपूर जी, और संगठन प्रभारी हैं ब्रजेश पांडे जी, जिला अध्यक्ष पिंटू चौधरी जी के द्वारा जो रोज हम लोगों के जूम पे वर्षों जूम पे कार्यकर्ताओं के साथ हर एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं। सीधे तौर पर कांग्रेस ही एक पार्टी है जो एक सामान्य कार्यकर्ता से, राहुल गांधी जी ने कहा, मैं अपने अरमानों को कुचलकर आप लोगों को देना चाहता हूँ, युवाओं को इसे इस लॉकडाउन और इस क्या कहते हैं कोरोना जैसे महामारी में चुनाव कराना कहाँ तक सही है? देखिए, हमारे महागठबंधन के साथी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जी, मुकेश सैनी जी, हम लोगों ने चुनाव आयोग से कोरोना सत्र में चुनाव नहीं कराने का आग्रह किया था। हम लोगों ने बोला था, सर आज बिहार में 80 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित होकर जो है पूरी तरह उजड़ चुकी है, उसके आशियाना उजड़ चुका है। लोकतंत्र का एक महापर्व होता है चुनाव। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट किया कि आप बताइए, जिसका आशियाना उजड़ा है वो 80 लाख का आबादी वोटिंग करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी को करे। तो ये तो सरासर लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन जो मोदी जी के दिशा निर्देश पर चुनाव आयोग ने चुनाव को जो है तय तिथि पर करा रहे हैं, फिर भी हमें विश्वास है, हमें पूर्ण विश्वास है पूरे बिहार के अवाम इस बार महागठबंधन को जिताएगी। आदरणीय यूपीए और एनडीए तो अपनी तरफ से तैयारी कर ही रही है, बाकी बीच में MIM पार्टी भी 50 सीटों की घोषणा कर चुकी है कि 50 सीटों की अब तक लड़ेंगे, उससे आगे फिर लिस्ट जारी हो सकती है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी आप लोगों ने देखा कुछ दिन पहले अमित शाह की रैली हुई थी पटना में, वर्षा रोड।
वर्चुअल रैली हुई थी ना, तो उसके लगभग एक दिन के बाद अख्तरुल इमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आप लोगों को पता हो। उसी दिन उन्होंने 42 या 43 सीट पर चुनाव 32 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। तो इन लोगों का डील देख लीजिए, इन लोगों का समझिए डील और बी टीम क्यों बोला जाता है। कुछ तो दिशा निर्देश अमित शाह का मिला होगा, हर वक्त बीजेपी को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं ये लोग। क्यों आप अमित शाह की रैली के बाद चुनाव की घोषणा किए? जितना कांग्रेस सोचती है भाजपा, अगर सुनिए मेरी बात, अगर जैसा असादुद्दीन अवैसी साहब और अख्तरुल इमान आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे कि मुसलमानों का हम लोगों ने दहन किया, मुसलमानों को हम लोग नहीं लेके चले, आप ये बताइए, आप पहले ये बताइए कि आपके अब्बा हजूर असादुद्दीन अवैसी साहब के सलाउद्दीन ओवैसी साहब सलाउद्दीन अवैसी साहब 2013 तक हमारे साथ महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में रहे, और उनके प्रदेश को हम लोगों ने अलग राज्य का दर्जा दिया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को यूपीए गवर्नमेंट के वक्त हुआ, उनके सब मांगों को पूरा किया गया। आज बीजेपी से मिलके पूरे देश में जो है सांप्रदायिक ताकतों को जो है एकजुट कर रहे हैं असादुद्दीन अवैसी साहब। अख्तरुल इमान साहब कह रहे हैं कि मैं एमआईएम पार्टी की अक़लियत की बात होती है, पिछड़ों की बात होती है, दबे कुचले लोगों की बात होती है, आप कहते हैं कि बीजेपी का बिल्डिंग ये बात सही है। दबे कुचले अक़लियतों की बात आप जुबान से करते हैं, आपके दिल में कुछ उनके लिए दर्द नहीं है। आपका एक एमपी है मुंबई में 2000 ट्रक आप अनाज भेजे हैं लॉकडाउन के दौरान। अब बिहार में आपका अगर एमआईएम लड़ रही है चुनाव, यहाँ 1% एमएलए है, अगर यहाँ के लोगों को मोहब्बत होती तो कम से कम एक ठेला में तो अनाज आता है हैदराबाद से। उनका कहना है कि हम मदद किए लोगों का, हर चीज सोशल साइट पे डालना अच्छी बात नहीं। क्या मदद किए हैं आप सोशल साइट में? सोशल साइट में मत डालिए, आप आवाम को तो दिखाइए, बताइए कि क्या मदद किए हैं लॉकडाउन में, लोगों को क्या किए हैं। आप लोगों ने देखा है कांग्रेस कार्यकर्ता खाना लगातार 23 दिन तक खाने का इंतजाम क्या किया। धन्यवाद। बहादुरगंज विधानसभा अध्यक्ष जनाब नासिर हुसैन साहब, आपको आज पार्टी की ओर से मनोनीत किया गया पद पर। आप पार्टी के लिए कितना कुछ करेंगे, कितना मजबूती के साथ, कितना ईमानदारी के साथ काम करेंगे? पार्टी के लिए सब कुछ करेंगे, तन मन धन जितना भी हो। पार्टी डॉक्टर जो आज़ाद साहब हैं, एमपी साहब के द्वारा मुझे मनोनीत किया गया, उन्हीं के द्वारा मुझे चुने गए हैं। डॉक्टर आज़ाद साहब पहले से भी जानते हैं, फोन में हर बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बोला कि आप उस लायक हैं, आप मेरे साथ आइए, आप नदी के उस पार ड्राइवर कुछ भी दिक्कत है आप विधायक जी से बात कीजिए, उसके बाद मेरे से बात कीजिए, लिखित दीजिए, उसके बाद सारे जो प्रक्रिया है, जो सारे काम जो रुके हैं, सारे काम को आपको होंगे, ठीक है। लेकिन आप जो पार्टी है, पार्टी के साथ खड़े रहिए, पार्टी के साथ लगे रहिए। इस बार कांग्रेस को लेकर के बहादुरगंज विधानसभा में लोगों का जो रुझान है वो बदलाव के लिए आगे जा रहा है, उसमें आप अपने आप को कहाँ तक कंफर्टेबल फील करेंगे और कहाँ तक मजबूती के साथ पार्टी को जिताएंगे? नहीं, ये बदलाव जो हवा है, एक हवा है जो लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। जो AIMM के बारे में आप लोग दो चार लोग जो हवा में उड़ा रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो कांग्रेस सबको लेके चलती है, एक ऐसी पार्टी है कांग्रेस जो सबको साथ लेके चलती है। इसलिए ये हवा नहीं है, ये बेवकूफ़ी गिरी है लोगों को, दो चार लोगों को खड़ा करके AIM को जो हवा चला रहे हैं। इस बार आप बिहार में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? बिहार में यूपीए की सरकार बनेगी कांग्रेस? बिहार में जो सरकार बनेगी इंशाल्लाह महागठबंधन की सरकार बनेगी, महागठबंधन। और बीजेपी जो अब तक लॉकडाउन और ये कोरोना महामारी में जो गरीबों मजदूरों के साथ जो अत्याचार किया है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जो बीजेपी जो की है, बीजेपी जो आपका नीतीश कुमार है, जेडीयू जो बोलेगी वो बीजेपी बोलेगी। आप देखे होंगे जो बीजेपी की जो उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी जी, उस टाइम उन्होंने क्या बोला था, जो हमारे बिहार के इतने सारे लोग मजदूर भाई लोग जो फंसे हुए थे, उस टाइम बोल रहे थे, मोदी जी बोल रहे थे कि मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरे पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं। उनकी के सेंटर में सरकार है, वो चाहते थे सब आदमी को ला सकते, इतने सारे आदमी बेहाल हो गए, बदहाल हो गए हैं, इतने सारे आदमी जो कुछ लोग मर चुके हैं, पैदल आए, क्यों आए? आपके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आपकी गठबंधन है, डबल इंजन की सरकार जिसे बोलते हैं। आप चाहते तो हर चीज कर सकते थे इस गरीबों के लिए, लेकिन आपने कुछ नहीं कर पाया। नीतीश कुमार जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा पाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें अब तक विफल रहे। अभी तक विफल क्या, हमेशा के लिए विफल लेंगे। नीतीश कुमार जी कुछ नहीं कर सकते। अभी तक 15 साल हम लोग मौका दिया, उन्होंने क्या किया हम लोगों को?
क्या किया उन्होंने? आज तक देखिए जो टीचर्स हैं उन मास्टरों के बाल ही नहीं हो पा रहे हैं, जो समान कार्ड समान वेतन से बार बार जो धरना कर रहे हैं, उन टीचरों की मांग नहीं पूरा कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए सरकार जो चल रही है, क्या चल रही है, इतने सारे बेरोजगार लोग फंसे हैं, इतने सारे बेरोजगार लोग पड़े हुए हैं। हमारे जो स्टेट जो बिहार में है, इतने सारे यंग जो है सबकी नौकरी जा चुकी है। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे से क्या वादा किया था? पर वर्ष 2 लाख नौकरियां दी, 2 करोड़ नौकरियां दी, कहाँ गई नौकरियां, कहाँ चलेगी? तो सरकार जो हमारे नीतीश कुमार से कि बोलना चाहिए मोदी जी से कि क्या हो गया, 15-15 लाख रुपए कहाँ चले गए खाते में, ये पैसे कहाँ गए? अभी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है? रेलवे स्टेशनों को बेचा जा रहा है, एयरपोर्टों को बेचा जा रहा है, हर चीज को बेचा जा रहा है। क्या हाल है देश का? और देश के जो हाल अभी देखिए GDP 23 में चले गया। आपका जो डॉलर पर तुलना करके आप इसे भारतीय मुद्रा से कीजिए, रुपया से कीजिए, कहाँ पहुंच गया? 76-75 में चल रहा है। और जो बांग्लादेश का जो टाका है वो हम लोग इंडियन रुपये से उससे बढ़ चुका है। क्यों बढ़ा है? GDP कहाँ पहुंच गई? देश के हाल कहाँ गया है? बस ये बात करें कि कहाँ आपके विधायक जी पर आरोप है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये संगठन में आज निर्वाचित कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, ये आप इसका जवाब हम लोग देंगे। धन्यवाद। संगठन को आज निर्वाचित धन्यवाद।